हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर ब्रो लोफी। हम लोग देखने जा रहे हैं एक स्कूल की हॉरर एनिमेशन वीडियो जो कि बनाया है खूनी मंडे भाई ने। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। स्कूल एग्जाम ये शब्द शायद किसी हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा डरावना है। आज की कहानी भी इसी शब्द से जुड़ी है। पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और वो दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, पर दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और करण डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। टूर्नामेंट्स में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। उन दोनों का उन एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। पुनीत और करण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए और अब भी दोनों के बहुत ही बुरे हाल थे। अगली सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरकीब थी जो उन्हें कल के पेपर में पास करा सकती थी। उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात को फोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। योगेश ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंककर पुनीत और करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। पुनीत और करण का प्लान बहुत सिंपल सा था। वो जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता था। उन्हें बस वही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे तैसे करके वो स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही डरावना लग रहा था। वहां स्कूल गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड से छुपते हुए प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचे और पुनीत चाबी से लॉक को खोलने लगा कि तभी करण को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपने बाईं तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा उन्हें देख रहा है। करण पुनीत को बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन दोनों ने वहां पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बात को नजरअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए कि तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। ऑफिस में रखी एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाप रे बाप, कोई इतना कैसे गिर सकता है? बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर। कहते हैं कि विवाह के दौरान दंपति अर्थात वो समय जब माला बदल होता है या 7 फेरे होते हैं या। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। वो पेपर करण ने उसे उठाकर देखा तो वो कल सुबह होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर था। पेपर को देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी क्या हुआ था और वो उस पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करने लग गए। तभी अचानक से प्रिंसिपल के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनकर पुनीत और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद योगेश ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहां आ गई हैं।
वो दोनों बिना किसी आवाज किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण डरे सहमे बस वहीं छुपे रहे। देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बस अब टूट ही जाएगा। पर तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक एकदम से बंद हो गई। पुनीत ने डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नजर डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो दरवाजा पूरा खुल गया, पर दरवाजे के उस ओर कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण की समझ से परे था। वो बस उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू कर दिया। जितने भी क्वेश्चंस कॉपी हो सकते थे उतने क्वेश्चंस उन्होंने कॉपी किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे, उनका पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने पर करण की नाक पर बहुत जोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका उसे इतनी जोर से लगा कि करण देखते देखते ही वहीं बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने जमीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। करण ने हिम्मत करके नजर उठाई तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के पीएन जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफेद था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसे देखकर ही पुनीत की चीख निकल गई। उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा हुआ था। इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता, उस भयानक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा वाइपर सीधा पुनीत के सर पर दे मारा और पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया। पर वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में दो बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। पुनीत और करण को उस दिन की शाम को जाकर होश आया और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया, पर पुनीत और करण उस रात को भूल नहीं पाते। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुआ हादसा कई बार बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उस गार्ड ने यह भी बताया कि अब उस क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है। पर उस पीएन की मौत के बाद उस पीएन को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया किस्सा उस गार्ड को कभी सुनने में आया। लेकिन उस गार्ड की बात को सुनकर पुनीत और करण की हालत खराब हो गई। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। छोड़ देना ही चाहिए भाई छोड़ देना ही चाहिए ना। अगर तुम्हारा मुंह में आके भूत रात को वाइपर मार रहा है और किसी का नाक फूट जा रहा है तो स्कूल में रह क्या होगा भाई? ट्रॉमाटाइज हो जाएगा बंदा, मर जाएगा। आप लोग को इस वीडियो को देख के मजा आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसा ही हॉरर एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से मिलता हूँ फिर से एक मजेदार नया वीडियो को लेकर। लेट्स बाय।